कष्टान् कामान् नरहते विडभुजां ये तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्वम् शुद्ध्यैद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तम्। ये शरीर हमें क्यों मिला है, ये सवाल है। ये मनुष्य का शरीर हमें क्यों मिला है, काहे के लिए मिला है? अरे मनुष्य का शरीर भोग विलास के लिए नहीं मिला। हमारा शरीर भगवान ने हमें भगवान को प्राप्त करने के लिए दिया है। इस शरीर से भगवान को पा लिया जाए तो जरी जीवन सार्थक है। एक बात बताएं, 84 लाख योनियां हैं, चींटी से लेकर हाथी तक। इन 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य के पास ही इतनी समझदारी है कि वह भगवान की कथा सुन के ध्यान लगा के भगवान को पा सके। अन्य किसी योनियों में इतनी समझदारी हो आप जितनी, तो मुझे बताओ। भगवान को क्या कुत्ते के शरीर से पाया जा सकता है? क्या बिल्ली के शरीर से कथा सुनी जा सकती है? क्या कुत्ते और हाथी के शरीर से भगवान को पाया जा सकता? इस कलयुग में तो असंभव है। बाकी युगों में तो ठीक है, गजेंद्र नाम के हाथी ने भी भगवान को पाया था, जटायु नाम के पक्षी ने भी भगवान को पाया था। तो अन्य युगों में तो चर्चाएं हैं, पर इस कलयुग में सिर्फ मनुष्य ही भगवान को पा सकता है। इसलिए मनुष्य होकर भी भगवान को ना पाया तो फिर तुमने क्या पाया? उसे ना पाया तो क्या पाया? जिस काम को करने आए बस वही नहीं किया, बाकी सब कर लिया। इसलिए वो कर लो जिसको करने आए हो। एक बाप ने अपने बेटे को 100 रुपए दे के बाजार भेजा, जा बेटा बड़े बड़े कीमती और जड़ी बढ़िया से मौसमी फल आए हैं बाजार में, जाओ जरा 100 रुपए के फल लेके आओ। बेटा 100 रुपए के फल लेने आया तो सही, लेकिन वहां एक मंदारी बंदर को नचा रहा था बाजार में। वह बेटा मंदारी का खेल देखने में लगा और बंदर का नाच इतना उसे सुंदर लगा कि उसने सारे पैसे उस बंदर को प्रसन्न होकर दे दिए, खुश होकर दे दिए। मंदारी बंदर को लेकर चला गया। अब इसे स्मरण हुआ कि मेरे पिता ने मुझे बाजार फल खरीदने भेजे। ये फलों की दुकान में जब तक गया तो फलों की दुकानें बंद हो चुकी थी, कुछ खुली भी थी। तो इसके पास खरीदने को पैसे नहीं थे क्योंकि बंदर में खर्च हो गए। लौटकर अपने पिता के पास गया। पिता ने कहा चल फल ले आ। पिताजी पैसे खर्च हो गए, फल मिले नहीं। कहाँ खर्च हो गए? बता दिया, बंदर में खर्च हो गए। पैसे भी खर्च हो गए, जो काम करने गया था वो काम भी नहीं हुआ। ये छोटी सी कहानी समझ में आई हो तो अब मैं इसका सार तत्व सुनाता हूँ, सुनो। एक पिता ने 100 रुपए देकर बेटे को बाजार भेजा। इसका अर्थ है पिता है भगवान और बेटा है हम सभी को भगवान ने 100 रुपए देकर बाजार भेजा। ये संसार एक बाजार है। इस बाजार में तुम और हम 100 रुपए लेकर आए हैं। ये 100 रुपए क्या है? 100 साल की आयु। इस संसार में आप और हम कितना पैसा लेकर आए हैं? 100 रुपए। 100 रुपए मीन्स 100 वर्ष। आपके पास कितना है? ज्यादा से ज्यादा 100 ही होगा। कम से कम तो 70 में भी आदमी निपट जाए, 100 में, 80 में भी, 50 में भी। आपके पास अधिक से अधिक 100 वर्ष की आयु है। भगवान ने कितने रुपए दिए हैं? 100 रुपए दिए हैं। काहे के लिए दिए हैं?
फल खरीदने के लिए कौन सा फल? अच्छे अच्छे कर्मों के फल खरीद लो। ये 100 रुपए जो हैं, ये 100 साल की आयु है। इस 100 वर्षों में अच्छे अच्छे कर्म कर लो, खूब अच्छे अच्छे कर्म पुण्य कर लो, धर्म कर लो, सत्य बोल लो, परोपकार कर लो, भलाई कर लो, अच्छे अच्छे फल यही हैं। लेकिन बेटा आया और कहाँ उलझ गया? मंदारी के खेल में। ये मंदारी का खेल क्या है? पत्नी नाचती है, पति देखता है, पति नाचता है, पत्नी देखती है, माँ बाप नाचते हैं, बच्चे देखते हैं, बच्चे नाचते हैं, माँ बाप देखते हैं। पत्नी कई बार कहती है हम सवेरे से नाच रही हैं। पुरुष कहता है तो हम कौन बैठे, हम भी तो नाच रहे हैं। मतलब तुम सब नाच ही रहे हो, कहीं पत्नी के बंदर बन के, कहीं पति के बंदर बन के। कहो मैया नाच रही हो या नहीं?